हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक है। तो सऊदी अरब की दो बड़ी अपडेट लेकर के मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि हमारे सवालों का आप जवाब नहीं देते। तो हर सवालों का मैं जवाब देता हूं और आपको जवाब नहीं मिल पाता है, उसका कारण ये कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अपने सब सवालों का जवाब लेने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से को हुरूब से लेकर के मैं वो सब इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि अब किसी भी अजनबी भाइयों को हुरूब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच ले कि अब आपका हुरूब अगर आप जेन्युइन है तो आपका हुरूब से भी कोई आपको हुरूब भी नहीं लगा सकता है। तो कैसे, तो वो बता रहा हूँ। तो बहुत सारी कंपनियों का मैंने देखा है और सुना भी है, और बहुत सारे दोस्तों का ऐसा मेरे पास सवाल आया कि कंपनी ने उन्हें हुरूब दे दिया है। तो हुरूब देने का कारण क्या होता है? एक ही दो कारण होता है, बाकी कोई कारण नहीं होता है। पहला कारण यहाँ पे ये होता है कि आप किसी कंपनी से, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उससे आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको कंपनी ट्रांसफ़र नहीं दे करके, आपकी मनपसंद सैलरी नहीं दे करके, आपको वो काम सही नहीं दे करके, आप अगर किसी तरह का जाने या चेंज करने की बात करते हैं तो कंपनी आपको हुरूब लगा देती है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि आप कंपनी के साथ मस्ती कर रहे हैं, काम के साथ मस्ती कर रहे हैं, कंपनी के साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आपको कंपनी हुरूब लगा दे रही है। तो ऐसा ही एक दो वजह है जिसकी वजह से कंपनी हुरूब लगाती है, और कोई वजह ऐसी है नहीं। तो आइए, मस्ती करना, काम के साथ में खेल खेलना या ये सब करना, ये तो जेन्युइन बात है कि अगर आप काम के साथ मस्ती करेंगे या किसी भी तरह का लापरवाही करेंगे तो कंपनी आपको हुरूब लगा देगी, तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, काम करते हुए में अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं या आप का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या कंपनी को आप सैलरी बढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं और कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही है या आपका ट्रांसफ़र नहीं दे रहे, उस सिचुएशन में अगर आप कंपनी के साथ में ट्रांसफ़र लेने के लिए आप कंपनी को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं हमें ट्रांसफ़र चाहिए, हमको कफाला चाहिए, और कंपनी ने ट्रांसफ़र नहीं दे करके आपको हुरूब लगा देती है, तो इस सिचुएशन में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे सवालात किए गए हैं कि जहाँ पे बहुत सारी ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने क्यूबा से और जवाजात से सवाल किया है कि हमारा कंपनी हमें बिना बिना रीज़न के हमें हुरूब दे दिया है। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर्विस की तरफ से ये एक रूल जारी किया गया है कि कोई भी कंपनी अगर किसी को हुरूब लगाती है तो उसके लिए जो वर्कर है वो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि आप अपने राइट वे पे रहेंगे तभी आप वहाँ पे कंप्लेन करेंगे। तो वहाँ पे आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का सिस्टम अभी कैसे आया है नहीं है, वो जैसे आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन हाँ आप ऑफलाइन जा कर के कर सकते हैं। तो जब आपका कंप्लेन जाएगा तो वहाँ से आपको याद रखिएगा कि कंपनी की ऊपर एक इंस्पेक्टर आकर के उसका पूरा सस्पेंशन करेगा, पूरा मतलब चेक करेगा कि जेन्युइन हुरूब लगा है या जेन्युइन हुरूब नहीं लगा है या बिना मतलब का हुरूब लगा दिया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए स्टाफ के ऊपर हुरूब लगा देती है। तो वहाँ से ऑफिसर आएगा, ऑफिसर आकर के चेक करेगा कि जो उसने हुरूब लगाया है तो क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत हुआ तो आपका हुरूब कैंसिल किया जाएगा और 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी प्रेजेंट कंपनी से अपना कनेक्शन, अपना रिलेशन सही कर ले। अगर आपकी कंपनी आपसे एग्री है, आपको जो चीज़ आपकी डिमांड है वो देने के लिए एग्री है, तो आप वहाँ से अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अगर आप नहीं है तो 10 दिन के अंदर में, ये नहीं सोचेगा कि आपको महीना या 2 महीने का टाइम मिलेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए उसके बाद आप 2 महीने, तो 10 दिन के अंदर में जो भी करना है आपको 10 दिन के अंदर में करना है। चाहे वो एग्ज़िट लगाना हो, अपने आप को एग्ज़िट जाना हो, कैंसिल करना हो या ट्रांसफ़र लेना हो, या फिर आपको कुछ भी करना होगा, तो 10 दिन के अंदर में ही आपको सोच समझ के वो सारा काम करना होगा। इससे ज़्यादा का आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर 10 दिन के बाद अगर आपको रह गए तो उसी कंपनी में आपको फिर परमानेंट, जिस कंपनी ने जो टर्म कंडीशन उस कंपनी की होगी वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये थी हुरूब से लेकर के, तो हुरूब से आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है
कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर्विस की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि जिन भी प्राइवेट सेक्टर अजनबियों का कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्लेटफॉर्म पे है, किसी भी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे गोसी पे हो या कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, उन सब प्लेटफार्म को हटा करके, मतलब कि वहाँ से सारे प्लेटफार्म को हटा के जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं क्यूआ प्लेटफॉर्म, वहाँ से उसको जोड़ने का हुक्म मिला है कि सारा डॉक्यूमेंट्स स्टाफ का हो या कंपनी का हो, हमें क्यूआ प्लेटफॉर्म पे चाहिए। उससे क्या होता है कि कंपनी इसलिए चाह रही है कि कंपनी के पास पूरी डिटेल रहेगी कि किस स्टाफ, किस वर्कर की सैलरी कितनी है, क्या उसका इंश्योरेंस पॉलिसी है, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, कब सैलरी उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या उसको सैलरी टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्यूआ प्लेटफॉर्म से ये चीज़ जोड़ने की, सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्यूआ प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ये दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि कंपनी को चाहिए कि अपना ये करने का कारण यहाँ पे ये है कि क्यूबा प्लेटफॉर्म हर कंपनी को डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि पूरा 100%, 100% जो है जिसका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है या लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारा चीज़ वहाँ पे वो सर्च कर सकती है और देख सकती है कि ये सब जो कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ के साथ में गलत होता है, बहुत सारे स्टाफ के साथ में हुरूब लग जाता है, कैंसिल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, ख़त्म होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, किसी का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो इन सब चीज़ को देख करके क्यूआ प्लेटफॉर्म पे इन सब चीज़ों को जोड़ने की बात कही गई कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्यूआ प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए। वहाँ से क्या होगा कि आपके पास भी सारा डिटेल रहेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपका फूड अलाउंस कितना है, आपका एकोमोडेशन क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपका मेडिकल क्या है, ये सारी डिटेल आपको भी मिल सकती है। और क्यूआ प्लेटफॉर्म पे जो क्यूआ के टीम्स हैं वो भी आपके बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं। ना तो आप कंपनी के मतलब कि गवर्नमेंट के साथ में गेम खेल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ना कंपनी गवर्नमेंट के साथ में झूठ बोल सकती है और गेम खेल सकती है। हो सकता है कि क्या पता आपकी सैलरी हो 1500 रुपया और उसमें साइन किया हो 2500 रुपया, मिलती हो कितनी, तो आपको सिर्फ 1500 रुपया मिलती हो। जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, वर्क प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है, वर्क टाइम ख़त्म हो जाता है, तो आपको बेनिफिट आपको कितने हिसाब से मिलती है, 1500 के हिसाब से, लेकिन आपका तो कॉन्ट्रैक्ट 2500 के हिसाब से दिया गया है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए ये सारे सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। तो आप लोग का भी है, कहीं पे भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो अपनी कंपनी को डायरेक्ट बोलिए। वैसे कंपनी को बोल दिया गया है, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल दिया कि क्यूआ पे ट्रांसफ़र करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स। तो ये 2 अपडेट थी, बहुत ही बड़ी अपडेट थी हुरूप को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर देंगे तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे आप लोगों के जानकारी के हिसाब से वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लग रही है। और कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसकी पूरी डिटेल लेकर के आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड टू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। होप सी यू अगेन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी रमज़ान।